चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। इस चैप्टर में पाइथागोरस प्रमेय अप्रॉक्स हर चैप्टर में, मतलब ये जो एक्सरसाइज आगे आने वाला है इसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए देखिए, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको अगर इंग्लिश में लिखे तो कैसे लिखेंगे? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एक चीज़ समझ लो, देखो यही मेन फॉर्मूला होता है। इससे तीन और निकाला जा सकता है। जैसे देखो पक्षांतर करके, जैसे इक्वेशन पढ़ा है आप लोगों ने, तो ये एच स्क्वायर है इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मुझे पी निकालना है तो इसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। ये प्लस में है तो किस चीज़ में हो जाएगा? माइनस में। तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी को तुम देखोगे बुक में और या किसी और जगहों पे इसको कॉम्प्लिकेटेड करके लिख देता है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखना है। हम इसी से निकाल लेंगे, यही फॉर्मूला से, इसी से सारा निकल जाएगा। मतलब दूसरा हमको लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। क्या करेंगे? पी का वैल्यू दिया है, पी का वैल्यू दिया हुआ है तो पी का वैल्यू लिख देंगे, बी का दिया हुआ है तो बी का लिख देंगे, एच का नहीं दिया निकल जाएगा। मतलब दो दिया हुआ रहेगा, तीसरा निकालना होगा। जैसे इस फिगर में हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये वाला, देखो तुम्हारे लिए मैं इसको हटा देता हूँ पहले। और ये देखो, ये मैंने ले लिया 4 और ये ले लिया 3 और इसको छोड़ दिया। ये क्या है? ये एंगल हमने ये लिया हुआ है, तो ये वाला क्या आ जाएगा आपका? ये हो गया P लंब हो गया। ये वाला क्या हो जाएगा? B। तो ये आपका B है और ये क्या है? P है। और ये सामने 90 डिग्री के सामने वाला क्या है? 90 डिग्री के सामने वाला क्या है? ये आपका हो गया B, ये हो गया P और ये हो गया H। तो हमको वैल्यू किसका निकालना होगा? H का ही ना, क्योंकि H का वैल्यू नहीं है। तो क्वेश्चन में अगर लिखना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे सबसे पहला काम करेंगे कि हम लोग जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। जैसे एज एग्जांपल P का वैल्यू दिया हुआ है। P का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 और B का वैल्यू कितना है? 4 और H का वैल्यू कितना है? H का वैल्यू नहीं पता, व्हाट। अब ये वाला फॉर्मूला हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये वाला फॉर्मूला जैसे देखो कैसे लिखेंगे? चूंकि लिख दो पहले यहाँ पे एक, जैसे पाइथागोरस प्रमेय है तो पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हो तुम लोग। जैसे देखो लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि हाँ ऐसे तुम लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से देखो क्या होता है, यहाँ लिखो चूंकि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब मैं यहाँ पर जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको डाल दो। P का वैल्यू कितना है? 3 का स्क्वायर और B का वैल्यू कितना है? 4 का स्क्वायर। चलो ये हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? एच स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16। 9 प्लस 16 को ऐड करो, कितना हो जाएगा? 25। चलो तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू 25। अब क्या करेंगे? ये h है, ये स्क्वायर इस साइड में जाता है तो क्या हो जाता है? रूट में कन्वर्ट होता है। तो ये 25 पे रूट आ जाएगा, आएगा ना। और इस 25 को क्या लिखते हैं? 5 इंटू 5, मतलब जोड़ा आ जाता है तो इसका निकल जाएगा कितना? जब जोड़ा लग जाता है तो उसमें से 5 निकाल देते हैं ना। मतलब रूट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो अगर पेयर लग जाता है तो उसको क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालते हैं या नहीं निकालते हैं? जैसे एज एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे देखो 4 है और 4 का अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे? 2 इंटू 2, इसका पेयर लग गया, 2 बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद बात करें हम लोग 8 की। 8 है, यहाँ पर 8 है ना, 8 दिख रहा है तुम लोगों को। अब देखो 8 का कैसे निकालोगे? इसका एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालोगे इसका, ये आ गया, क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2। इसमें 2 पेयर निकल गया बाहर और ये एक अंदर रह गया। तो यहाँ समझ लो, देखो ये क्या है?
हमने 8 का निकाला तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दिया एलसीएम निकाल करके, फिर ये 2 बाहर निकल गया और ये वाला 2 अंदर ही रहेगा। तो इस तरीके से इसका निकलता है। तो 25 का 5 इंटू 5 आएगा और उसका 5 बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए ये 5 बाहर निकल गया। इसमें कोई दिक्कत है? तो ऐसा निकालने वाला बहुत सारा आएगा, यही चीज़। अब मैं एक चीज़ और आगे इसके बताता हूँ कि अगर ये आपका h का वैल्यू 5 दे दिया और इसमें b का वैल्यू दे दिया, बोला p निकालिए, तब कैसे निकालेंगे, है ना। जैसे मैंने कहा कि मैं h का वैल्यू दे दूंगा, h का वैल्यू दे दूंगा, इधर से लिख लेता हूँ, h का वैल्यू दे दूंगा 5 और उसके बाद p या b का वैल्यू दे दूंगा। p का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 है, और बोलूँगा चलो मुझे आप लोग ये क्या चीज़ b निकाल कर दिखाइए, b निकाल कर दिखाइए, b इक्वल टू वट। चलो ये वाला क्वेश्चन बना के दिखाओ तो आप लोग, ठीक है, साथ साथ बनाओ। यहाँ पर लिखोगे चूँकि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, h का वैल्यू दिया हुआ है 5 का स्क्वायर इक्वल टू p का वैल्यू 3 का स्क्वायर और b का स्क्वायर नहीं दिया हुआ। चले अब हम लोग क्या करेंगे, ये 5 का क्या आ जाता है 25 और ये 3 का कितना आ जाएगा 9, और 9 को उधर भेजेंगे कितना आएगा -9 इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू, ये 25 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 16, तो 16 लिख देंगे हम लोग 16, और ये स्क्वायर इधर आ जाएगा किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, रूट में, और 16 का कितना निकल जाता है 4, तो b का वैल्यू कितना आ गया 4, जो कि पहले से b था ना, तो ये आ गया आपका 4। अब देखो जैसे इस तीनों में से बात करें तो 2 दिया रहेगा और 1 निकालना रहेगा कभी भी। देखो ये वाला फॉर्मूला मैंने डाला और इस फॉर्मूले को डाल करके जो जो दिया हुआ है ना उसको डाल देंगे और जो नहीं दिया हुआ है उसको छोड़ देंगे, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके इधर भेज देंगे। तो क्या होगा, हमेशा h से माइनस हो करके जो आएगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए तो ये क्वेश्चन बना करके आप लोग दिखाइए ज़रा मुझे। जैसे मैंने यहाँ दे दिया h इक्वल टू 5, b इक्वल टू 2, p इक्वल टू वट। इस क्वेश्चन को बनाकर दिखाइए। आप लोगों का बन ही गया होगा, फिर भी हम यहाँ पे बना देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे देखो क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या आता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ना आता है। अब देखो h का वैल्यू हमें दिया हुआ है 5 का स्क्वायर हो गया, फिर हमें p का वैल्यू दिया हुआ है, p का वैल्यू दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, चलो p इक्वल टू पी स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर। अब चलो 5 को 5 से इंटू करेंगे, जैसे 5 का स्क्वायर है ना, तो 5 को 5 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा 25, ये तो सबको पता है, तो ये 25 आ जाएगा, और ये 2 2 4 मतलब 2 दूना 4 आएगा, और ये प्लस में उधर जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा माइनस में पी स्क्वायर। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको माइनस कर देंगे, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 25 से 4 घटा दो कितना आ जाएगा 21 आएगा। अब देखो p इक्वल टू रूट अंडर 21 आ जाएगा, तो ये p का वैल्यू आपका निकल गया। तो हम लोग अगर यहाँ लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे यहाँ पर हम लोग। चलिए p का वैल्यू आ गया आपका, इसका वैल्यू 5 है और b का वैल्यू 2 है, और उसके बाद हम लोग p का वैल्यू 20 रूट अंडर 21 ले आए। तो यहाँ पर जो हमने लिख लिया, देखो ये हो गया आपको h, ये क्या हो गया h, और ये क्या हो गया b, और ये क्या हो गया p, इतना हो गया ना। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि अब जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में रहेगा साइन, है ना, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है
P बाई एच। तो P बाई एच, तो अगर हम साइन का वैल्यू लिखते हैं, चलिए भाई हमको साइन का वैल्यू लिख करके आप दिखा दीजिए। किसका वैल्यू? साइन का वैल्यू लिख करके दिखा दीजिए। तो साइन ए लिखते हैं हम लोग, साइन ए ही ले रहे हैं अभी, तो साइन ए पे ही चल रहे हैं ना, तो साइन ए ही लेते हैं। तो साइन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? P बाई एच, P बाई एच। अच्छा चलो P का वैल्यू बताओ कितना है? हाँ, तो ये √20y और y में कितना आ जाएगा? h का वैल्यू 5। यही हो गया साइन a का वैल्यू। ठीक है, अब देखो एक ट्विस्ट और समझो यहाँ पर कि हम लोग अगर बात करें साइन c की, साइन c, तो साइन c में क्या है बताओ? फॉर्मूला तो सेम रहेगा P बाई एच, लेकिन वैल्यू बदल जाएगा। क्यों बदलेगा? देखो P बाई एच है, तो अब देखो C है, तो C के पास चलो, पहले C के पास, इसके सामने वाला क्या होगा? सामने वाला P होगा, और साथ वाला क्या होगा? B होगा, B होगा। तो अब समझो यहाँ पर P का वैल्यू कितना है बताओ मुझे? इसके लिए P का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो हम यहाँ डालेंगे 2, और H का वैल्यू क्या है? 5। ये चेंज नहीं होता, H कभी भी चेंज नहीं होता, यही चेंज होता है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो हमने यहाँ पर पढ़ाया अभी कि हाँ सामने वाला क्या होता है? P, और साथ वाला क्या होता है? B। यही चीज़ तुमको क्या क्या करता है? ये बताता है कि हाँ भाई अगर C है या A है तो हम इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं। ऐसा आएगा तुमको क्वेश्चन आगे कि साइन A का वैल्यू निकालिए, साइन C का वैल्यू निकालिए, है ना? तो उसमें क्या हो जाता है? बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब समझ में आ गया पूरा? ये तो कितना भी अगर बेवकूफ़ बच्चा होगा, इतना पढ़ने के बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कैसे होगा बताओ? नहीं हो पाएगा ना। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका। आगे चले अब हम। अब क्वेश्चन निकालने में कोई दिक्कत आएगा? अब चलो एक स्टेप और बढ़ लेते हैं। जैसे हमने ये पाइथागोरस पर में पढ़ लिया, ठीक है? तो पाइथागोरस से रिलेटेड कोई भी चीज़ आएगा तो तुम लोग क्या कर लोगे? बना लोगे, ऐसा वाला। अब हम लोग ये करते हैं कि जैसे ये साइन A, साइन C, साइन B जो भी रहे, यहाँ पे P रहे, Q रहे, कुछ भी रहे, तो उसको हम लोग कैसे बना पाएंगे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्योंकि उसको बना लेंगे तो फिर उसके आगे वाला बनाने में थोड़ा इतना कहते हैं ना, इतना भी दिक्कत आने वाला नहीं है। तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले इसको इरेज कर दें। देखो अब जैसे मैंने पाइथागोरस में पढ़ा है ना, तो अब मैं पाइथागोरस अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि जैसे साइन A आ जाए या साइन B आ जाए या साइन C आ जाए, तो इसको कैसे लिखेंगे वो चीज़ समझाने जा रहा हूँ। क्योंकि वही लिखने में दिक्कत आता है, उसी की वजह से बच्चा क्या करता है? गलती करता है। तो वो चीज़ समझ लेते हैं पहले। जैसे देखो ABC को हटा दिया, PQ डाल देंगे,